पप्पू सिंह जी जो पूर्व सांसद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसुराज हैं, उनको आप मानते हैं अपना गुरु? एकदम गुरु मानते हैं, बड़े भाई मानते हैं, सब चीज उन्हीं को मानते हैं। जनसुराज का मतलब जनसुराज होगा रुपौली में, इसको कोई नहीं काट सकता है। इसके बाद एनडीए का वोट शिफ्ट कैसे हो गया? कौन करवाया? कौन करवाया? एनडीए के नेता करवाया। कौन नेता करवाया? वो नहीं देगा, नहीं देगा, कार्यकर्ता बन के रहेंगे पक्का। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2014 में चुनाव हार गए, 25 हो रहा है, पूर्णिया छोड़ दिए, जनता को छोड़ दिए। आज वो फोन उठाते हैं, आज वो हॉस्पिटल में काम कराते हैं। रुपौली के जनता को जितना ठगा है, पूर्व एमपी छोड़ के जो मदद वो किया है उसी का देन है, चल रहा है। नहीं तो टोटल जो भी आदमी बना है ठगा है। यहाँ समाज के साथ अगर कोई एक उंगली आंख दिखाएगा तो उसका दोनों आंख हम निकाल लेंगे। जनसुराज का बढ़ता कारोबार हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजद के प्रदेश के नेता अमोद मंडल ने कल जनसुराज का हाथ थाम लिया। प्रशांत किशोर से पटना में जाके मिले और जनसुराज की सदस्यता ले ली। कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्णिया के रुपौली विधानसभा सीट से महागठबंधन से टिकट लेने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। हालांकि वहां से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री बीमा भारती जो आरजेडी में गई हैं, उनको टिकट मिलने की जो संभावनाएं हैं उसको देखते हुए अमोद मंडल ने पाला बदला और जनसुराज का दामन थामा है। हमारे साथ में है जनसुराज के नेता अमोद मंडल जी। चुनाव लड़ने का मन हो गया है? देखिए, आपके न्यूज को बहुत बहुत बधाई प्रफुल्ल है। चुनाव तो हम कल जनसुराज ज्वाइन किए हैं, चुनाव लड़ाना नहीं लड़ाना ही पार्टी का काम है। हम जनसुराज का एक मामूली कार्यकर्ता है। जब कल ज्वाइन किए हैं तो आप पूछ सकते हैं हम कैसा कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, आपको लालू जी मानते थे, तेजस्वी जी मानते थे, आपको सब नेता आरजेडी के लोग मानते थे। अचानक मोह काहे भंग हो गया आपका? देखिए, मोह भंग नहीं हुआ। आरजेडी में हम डायरेक्ट कभी नहीं गए थे। मेरा तस्वीर वायरल होता था। मेरा नेता जो है शरद यादव जी थे। शरद यादव जहाँ जहाँ गए हैं हम उनके साथ गए हैं। 2017 में जब पीक पर नीतीश कुमार था, जब शरद जी अलग हुए तो हम उनके साथ समूचा बिहार या जहाँ जहाँ देश में गए हम उनके साथ गए। वो आरजेडी में मर्ज किए पार्टी 20 मार्च को दिल्ली में 2021 में। उस समय हम आरजेडी में गए। आरजेडी में गए, वो लिस्ट में मेरा नाम दिए थे कि इनको प्रदेश महासचिव बनाए थे, हम प्रदेश महासचिव रहे। कल तक जब हम आरजेडी नहीं छोड़े थे तो पार्टी में हम ईमानदारी से रहे हैं। मेरे ईमानदारी पर कोई शक किसी पार्टी वाले को नहीं हो सकता है। हम जिस पार्टी में जहां भी रहे हैं ईमानदारी से रहे। वोट मिलेगा, जनसुराज में आए, नया पार्टी है, अभी तो मेहनत ही हो रहा है, लोग कुछ समझेगा जनसुराज को। देखिए, आरजेडी के लिए तो हम रुपौली में मेहनत किए हैं। आप तो बढ़िया से देख, चेहरा चेंज हो गया ना आपका? चेहरा चेंज हुआ है, लेकिन समीकरण वोट तो वहाँ वही है। लेकिन नीतीश बाबू जो है हम लोग का समाज का, किसी को कुछ नहीं दिए, लेकिन सुपौल से लेके कटिहार तक का आदमी इसीलिए वोट देता था कि मुख्यमंत्री तो बिहार का है नीतीश बाबू। इस बार जो है उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाने चाह रहा है। तो मेरे समाज को हर हाल में अपना नेता बेटा चाहिए जो उसके सुख दुख में साथ रहे। उसमें हम प्रयास करते हैं कि अमोद मंडल अपने समाज के लिए उसका बेटा बन के, शुभचिंतक बन के हम काम करेंगे। इतना मजबूत लोग सब है वहां से। रुपौली से शंकर सिंह निर्दलीय जीत गए, जदयू से उनकी निकटता देखी जा रही है। अगर जदयू से बात करें, कलाधर मंडल है, बीमा भारती कद्दावर नेत्री माने जाती हैं। अभी बाढ़ में पूरा एकदम गई है, राशन जो है वो बांटी है, बाढ़ प्रभावित के बीच गई है। तो अमोद मंडल तो उसमें दिखाई नहीं पड़े, कहीं जनता को छोड़ दिए। नहीं, हम जनता को छोड़े कहाँ। अमोद मंडल तो काम कर रहा था। देखिए, वहाँ का जो रुपौली का इर्द गिर्द का जो भूगोल है, लिबरेशन पैदा हुआ। लिबरेशन जो है फैजान ग्रुप के एगेंस्ट में पैदा हुआ। फैजान ग्रुप चलाता था इस शंकर मंडल, और प्लस एक अशोक राय था मेरे गांव का, जो मिल के बीमा भारती को 2020 में निर्दलीय विधायक बनाया। हमें अपने समाज को डैमेज करके पूरा करके उसी के खिलाफ में शंकर सिंह पैदा लिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू बाबू जब एमपी बने 2005 में, उनमें कोई जातिवाद कुछ नहीं था, वो एंटी क्रिमिनल आदमी थे। ये बात आप बोल रहे हैं? एकदम जी आप बोल रहे हैं? अभी बोल रहे हैं। पप्पू सिंह ऐसा आदमी है को राजपूत का कोई उस पर आपको कुछ नहीं, 1% नहीं है। अगर सुधांशु हार कैसे गए? तब हार गई थी जनता, बीजेपी से हार गए। बीजेपी से हार गई थी। जनता का वोट का समीकरण है, उसमें हार जीत का कोई मतलब नहीं है। अगर आज के दिन में हमको पूरे बिहार में एक आदमी चुनने के लिए कहिएगा तो हम पप्पू बाबू को चुनेंगे।
ये तो आपको टिकट देने के द्वारा टिकट हमको मिले इस चुनाव लड़िएगा इसलिए। पार्टी में टिकट दे या नहीं दे आप पता कर सकते हैं कि जब वो पूर्णिया आते थे तो हम जाते थे आरजेडी में रहते हुए, शरद जी के साथ रहते हुए, जदयू में रहते हुए हमको पारिवारिक संबंध हम भेंट करते थे। ऐसा नहीं कि भेंट नहीं करते थे। और उनको भेंट हम इसलिए करते हैं कि उतना साफ सुथरा आदमी राजनीतिक में नहीं रहना चाहिए जितना साफ सुथरा वो है। शरद जी के बाद आप पप्पू सिंह जी जो पूर्व सांसद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसुराज हैं, उनको आप मानते हैं अपना गुरु? एकदम गुरु मानते हैं, बड़े भाई मानते हैं, सब चीज उन्हीं को मानते हैं। उनके मुंह पर आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद गार्जियन मानते हैं तो आशीर्वाद गार्जियन का क्या, दूर से ही आशीर्वाद हमको। 8 तारीख को आ रहे हैं, वहाँ बड़का रैली करेंगे। एकदम होगा। आज के दिन में भी अगर पूर्णिया लोकसभा में उनका कहीं कोई आदमी है तो रुपौली में है। मजबूत गढ़ माना जाता है। और उनके चुनाव में भी उनके इन है कि एमपी बने या नहीं बने इसके चलते नहीं है, उनके कर्तव्य से, उनके ईमानदारी से। रोड जब नहीं था भैया, हम लोग जब आते थे 6 घंटा लगता था टाटा से, साइकिल से उस समय। अच्छा, आप कहाँ रुपौली में धरना में दिखाई पड़ते हैं? जुट्ठे आप नेतागिरी में आ गए, आप तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, काम चलता है आपका बड़ा, कहाँ फंस गए हैं आप? नहीं फंसे नहीं है भैया, सामाजिक काम कर रहे हैं। आज से हम नहीं कर रहे हैं। 1990 में हम पटना में जब पढ़ते थे तो उस समय हम रहते थे गुलबी घाट में। उस समय हम लालू विचार मंच चलाए हैं, बिहार झारखंड साथे रहे हैं। हम कहाँ फंसे? हम सब ने राजनीतिक से इंटरेस्ट राजनीति कर रहे हैं। मतलब समाज सेवा करने का मन हो गया? एकदम कर रहे हैं, हो नहीं गया, कर रहे हैं। जनसुराज मजबूत रहेगा? जनसुराज वोट कहाँ से लाइएगा? वोट चिंता है कोई अमोद मंडल को? इतना चिन्ह रहा को समय बताएगा आपको। बोले न रुपौली, आप भी बाहुबली ना, लिबरेशन और फैजान बताया, तो अमोद मंडल कौन है भाई? अमोद मंडल बहाना रहेगा। एक बात जान लीजिए, किसी का नहीं वहां चलेगा। जो लड़ाई कोई कर रहा है, कोई जमीन छेक रहा है, कोई किसी को मार के हॉस्पिटल में भर्ती करा रहा है, अति कर रहा है, ये सब भैया कुछ नहीं होने जा रहा है। जनसुराज का मतलब जनसुराज होगा रुपौली में, इसको कोई नहीं काट सकता है। कान खोल के कोई सुन ले। तेजस्वी उतरेंगे बीमा भर्ती के लिए? काहे नहीं उतरेंगे भैया, वो तो नेता है। तेजस्वी जी नेता आएंगे कलाधर के लिए। नीतीश जी तो सर, शंकर सिंह इतना काम बोले कर, अरे शंकर जी काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं सब जनता जान रहा है। क्या जनता है? क्या शंकर सिंह जी विधायक कैसे बने उनको पूछ लीजिएगा। आप ही बता दीजिए ना, मुझसे क्या पूछेगा? आप बताइए। अपने बताएंगे ना, हम क्या बताएंगे? कैसे बने? जीत के बने? नहीं जीत के कैसे जीते? 8000 वोट से जीते ना। अरे कैसे जीते वो बताएंगे ना। कैसे जीते बताइए? अपने वो बता देंगे, उनको मन में हो एकदम कि हम चुनाव रुपौली में कैसे जीते हैं। तो है ना, चुनाव तो है भैया ना। मतलब आप आरोप लगा रहे हैं? कोई आरोप नहीं है। हम क्या बूथ कैप्चर कर लिए क्या? नहीं भाई, बूथ कैप्चर जनता 8000 वोट से जिताई। आज हम कह रहे हैं माननीय विधायक हैं, कैसे जीते हैं उनसे पूछिएगा। अमोद मंडल जिता दिए? नहीं भाई, एनडीए का उम्मीदवार रहते हुए वहाँ, इसके बाद एनडीए का वोट शिफ्ट कैसे हो गया? कौन करवाया? कौन करवाया? एनडीए का नेता करवाया। कौन नेता करवाया? वो अपने वो जान रहे हैं भैया, इसमें खुलवाने। आप आरजेडी का थे, आप तो बीमा भर्ती के लिए आप कहाँ शिफ्ट करवा सके? क्या आरजेडी का? हम लोकसभा में उसके साथ मेरे 25,000 रुपये जिता दिए। का है उतर? देखिए 24 साल विधायक रहना भैया मायने रखता है। काम कर रही है ना, महिला है, काम कर रहे थे, रिजल्ट मिलेगा। काम का रिजल्ट तो इस बार मिलना है ना। अभी तक तो मान लीजिए जात के समीकरण पर उनका जात प्लस मेरा जात मंडल को था कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके जात को था कि वो विधायक बनेंगे। हो गया, इसी समीकरण से था। जात पात से ऊपर उठ पाइएगा, रुपौली को जात पात से ऊपर उठ के विकास कीजिएगा। इस बार जनसुराज उसको जात पात से ऊपर उठा दिया रुपौली को। इस बार रुपौली में कोई जात पात कुछ नहीं चलेगा भैया। पैसा कौड़ी है क्या? पैसा क्या जरूरी है अभी? लड़िए वैसे कहाँ? अरे पैसा सब मजबूत है। आपको बता देते हैं आज के डेट में आलम की भी छवि तो बाहुबली वाली है, पूरा राइफल ताइफल लेके। नहीं कोई बाहुबली गार्ड वार्ड लेके चलते नहीं कोई चलते। तो मेरा अपना व्यक्तिगत सुरक्षा के चलते हमें कहीं नहीं आया। तो हो रहा है व्यक्तिगत सुरक्षा, मतलब बड़ा आदमी है। नहीं बड़ा क्या रहेंगे, समाज का आदमी है, कुछ लेके हम मत किए हैं। ऐसे जाते हैं, भोज भात पूरा कर रहे हैं। भोज भात कहाँ करता है? भोज तो जनता कर रहा है, हम कहाँ भोज कर रहे हैं? आरजेडी में थे ना, कौन मिलन समारोह किए थे? ईद मिलन समारोह, ईद मिलन समारोह आरजेडी के बैनर तले कर दिए थे। नहीं अपना बैनर था, आरजेडी का बैनर नहीं, अपना बैनर था। कर रहे हैं ना भोज। हाँ, तो जो जनता लेकिन बोल रहा है कि अमोद मंडल आएगा तो सोचेंगे। हम गए थे अभी बीच में, तो बता रहा था जनता कि अमोद मंडल भी एक चेहरा है यहाँ से। मतलब चेहरा सही में है कि खाली बस चुनाव भर? नहीं चुनाव भर सही रहेगा तो भैया हम 7 दिन लगातार वहाँ लिए है ना बगल में। आपके बाद नहीं छोड़ दीजिएगा? कैसे छोड़ देंगे? मेरा आदत रहा है। चलेगा आरजेडी में
क्या भैया बात करते हैं, आरजेडी में डायरेक्ट कभी नहीं गए हैं। फिर पुराना घर वापसी? आरजेडी नहीं, पुराना घर वापसी? नहीं, पुराना घर अगर अरे सर, आप आरजेडी में थे ना, अभी प्रदेश में नेता? पुराना घर आप आरजेडी में रहे हैं? हाँ, हम थे ही। तो प्रदेश नेता थे तो फिर क्या कहता है, आप कैसे बोलते हैं हम आरजेडी में ही थे? कहाँ आप अभी बोले ना, हम अथी में थे, शरद जी के साथ थे। प्रदेश में आरजेडी नेता थे ना? हाँ, आरजेडी उनमें भी हम अथी थे। कर दिया। हाँ, तो आरजेडी ने कर दिया। आरजेडी में कल अब चुनाव के बाद नहीं ना शिफ्ट कर जाइएगा, टिकट अगर टिकट नहीं देगा तो नहीं ना भाग जाइएगा? कहाँ नहीं भागेंगे भैया, अगर टिकट नहीं, अभी पीक टाइम है इलेक्शन का, अति पिछड़ा समाते हैं। चुनाव के बाद बोल रहे हैं? नहीं, चुनाव के बाद आप कहाँ आप इस फेर में भैया पड़े? एकदम पक्का कुत्ता बने रहिएगा? कुत्ता बन गए, नहीं देगा? नहीं देगा, कार्यकर्ता बन के रहेंगे पक्का? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2014 में चुनाव हार गए, 25 हो रहा है, पूर्णिया छोड़ दिए, जनता को छोड़ दिए। आजो फोन उठाते हैं, आजो हॉस्पिटल में काम कराते हैं, अब यो कहीं कोई घर। आप पार्टी में बहुत कद्दावर नेता थे भाई, बड़ा लॉस हो गया इस इलाका में। नहीं, पार्टी इसके लिए तो पार्टी अथी था, मजबूरी था उनको, अब पार्टी जाने की क्या था उसमें, तो हम कुछ नहीं करना। बाढ़ आ गए, कहाँ दिखाई पड़े थे आप? कहाँ बाढ़ जो आया था, पप्पू यादव दिखाई पड़े, जो पूर्णिया के सांसद हैं वो दिखाई पड़े बांटते हुए, बीमा भारती दिखाई पड़ी है, कहीं जगह पे शंकर सिंह भी दिखाई पड़े जो विधायक हैं। आप कहाँ थे? बाढ़ जो है रुपौली में भैया, आज तो फर्स्ट बार नहीं आया था। जनता के बीच जाइएगा? जनता के बीच हम 2 साल पहले भी गए हैं, जनता के बीच कुछ हम बांटे हैं कि नहीं। ऐसा थोड़े है कि एक बार बाढ़ आया और नहीं आएगा। रुपौली में बाढ़ ठीक से आज तक कोई ध्यान नहीं दिया भैया। रुपौली के जनता को जितना ठगा है, पूर्व एमपी छोड़ के जो मदद वो किया है उसी का देन है, चल रहा है। नहीं तो टोटल जो भी आदमी बना है ठगा है, यहाँ पूरा ठग लिया है, पूरा ठगा है। अभी जो विधायक वो भी ठग लिए हैं, पूरा ठगा है भैया। शंकर सिंह भी ठग रहे हैं। हम बोले सबका नाम कह रहे हैं कि पूरा बीमा भारती तो आप ही ने खड़ा करवाए थे लोकसभा में, आप भी तो घूम खड़ा कराए। ठगने में तो आप पार्टी नहीं, हम पार्टी में थे, ठगने का रोल था। हम बीमा भारती के साथ नहीं थे, हम आरजेडी में ईमानदारी से थे। हम ईमानदारी से जहाँ भी रहे हैं। नेता तो पार्टी में से आते हैं जाते रहता है, उस सबका कोई गारंटी। परसों तक रहते हैं पूर्णिया में, रुपौली कैसे पहुंचे? परसों तक आरजेडी में ईमानदारी से थे। छोटी बात खत्म है। रुपौली में आप रुपौली कैसे जाइएगा? रुपौली में घर है भैया, पैदा लिए हैं महराजपुर में, वहाँ मेरा दिल्ली जा सकिएगा जनता का है, वहीं रहते हैं। जगह जमीन पूरा सब संपत्ति मेरा वहाँ है, संबंधी सब वहाँ है। आपका जात तो पूरा खुश होगा, मंडल आ गया। तो सबका जात जब खुश है तो हमारा जात काहे खुश होगा, ये बताइए तो। वोट बैंक को कवर कर तो समय बताएगा कितना भीड़ जुटेगा इस बार। प्रसाद जी समय बताएगा ना, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। 8 को आप देखिएगा कि भीड़ कितना जुटा, कितना जुटेगा। निमंत्रण दे रहे हैं प्रफुल्ल भाई, 8 को आप भीड़ देखने के लिए आइएगा। जनता की समस्या पे खड़ा रहिएगा ना? एकदम खड़ा है, जनता बुलाएगी, बोले ना एकदम खड़ा है, पहुंचिएगा। समाज के साथ अगर कोई एक उंगली आंख दिखाएगा तो उसका दोनों आंख हम निकाल लेंगे। हम चुनाव लड़े या नहीं लड़े। भ्रष्टाचार बहुत है, बोले तो सबको औकात में लाता। अधिकारी सुनिए नहीं रहा, सब कैसे सुनेगा भैया? जब नेता ही पैसा मांगेगा अफसर से तो कहां से सुनेगा, ये बताइए। मतलब कंफर्म कर रहे हैं कि पब्लिक को इस बार अच्छा आदमी मिलेगा। रुपौली का जनता अच्छा आदमी चुनाव में जीतेगा और उसका श्रेय होगा पूर्व सांसद उदय बाबू। पूरा भड़का भड़का काफिला आएगा, कोई काफिला सरकार उतरेगा। अरे भैया कोई काफिला नहीं काम करेगा। तो ये अमोद मंडल थे, जनसुराज के नए नेता है, और 8 तारीख को रुपौली में प्रशांत किशोर की प्रस्तावित रैली है और इनका दावा है कि कोई सरकार आ जाए, कोई अधिकारी आ जाए, इस बार जनसुराज वहां से निकलेगा और लोगों का पूरा विश्वास है कि जनसुराज इस बार मजबूती के साथ रुपौली के विकास करेगा। आने वाले चुनाव के बाद भी इन्होंने कहा है कि मैं जनसुराज के साथ बना रहूंगा, मेरा पूरा विश्वास और मेरा पूरा मन उदय बाबू जी के साथ लगता है, जो पूर्णिया के पूर्व सांसद हैं, वो मेरे गुरु हैं, उन मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर शरद यादव जी के बाद मैं किन्हीं को मानता हूं तो मैं इन्हीं को मानता। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीमा भारती जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, शंकर सिंह अभी वर्तमान में विधायक हैं, और जेडीयू भी वहां से कोई कद्दावर नेता को उतारने के लिए तैयारी में है, तो ऐसे में अमोद मंडल कितना फिट वहां बैठते हैं ये समय बताएगा। प्रफुल्ल झा, पूर्णिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ?
अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।